हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रे। मैं हूं आप सबकी टीचर रश्मिता। मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.4। मैंने इसे डिटेलली एक्सप्लेन किया है, आप इसे अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगर आप इसके पहले वाले एक्सरसाइजेस को नहीं देखे हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके भी सारे एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से आपके स्टडी में कोई भी हेल्प हो रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के एक्सरसाइज 2.4 के बारे में। इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस है और हम इस वीडियो में सारे के सारे नंबर कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया गया है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, यहाँ पर जितने भी आप सब नंबर देख पा रहे होंगे, एक डेसिमल नंबर है और एक नॉर्मल एक होल नंबर है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर को फाइंड आउट करना है, ये 1 नंबर में बोला है, ठीक है ना। ये नंबर को हम 2 तरीका से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका यहाँ पे बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आई नंबर पे क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ये एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल से हमें फ्रैक्शनल नंबर पे लाना पड़ेगा। डेसिमल हटा देने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो डेसिमल है हम पहले लिखेंगे 0.2 लिख दिए। अब डेसिमल हटाना है तो डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इसी वजह से हम इसके नीचे में 1 के साथ में एक 0 देंगे, ठीक है। और ये जैसा है एज इट इज वैसे ही लिख देना है, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर प्लेस में 2 है और मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 6 हो गया 12 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए क्वेश्चन में डेसिमल है तो हमें आंसर भी डेसिमल बनाना है। जब कभी भी ऐसा आंसर आए जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे कुछ होंगे, डिनोमिनेटर में जितना 0 रहेगा ऊपर वाले न्यूमरेटर में उतना ही डिजिट छोड़ के हमें लेफ्ट साइड के तरफ में पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पे 12 है यहाँ ऊपर में, हमें लेफ्ट साइड में ये 2 दिख रहा है, पीछे वाले तरफ से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट बैठेगा, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम 1.2, ये है उसका आंसर। ये है पहला तरीका। और एक तरीका क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 0.2 मल्टीप्लाई 6, तो हम डायरेक्टली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वैसे ही करके दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए ये पॉइंट में है, मानिए यहाँ पर पॉइंट ना होगा तो हम क्या लिखेंगे 0.2 या फिर खाली 2, है ना। साथ में है 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा क्या होता है 12, हम 12 डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, क्योंकि 6 2 जा 12, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पर 1 देंगे कैरी ओवर में, 6 0 जा 0 होता है और ये 1 प्लस होता है 12, है कि नहीं, सेम ही है। तो यहाँ पर जो ये 12 निकला, ये 12 आंसर नहीं है, बस 12 निकला है। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, एक ठो डिजिट है, तो इसी वजह से पीछे के तरफ से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट बैठेगा, ओके। तो आंसर 1.2 आया। देखो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगेगा आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर बीट पे है, देखिए 8 मल्टीप्लाई 4.6, ओके। 8 एज इट इज वैसे ही रह गया, मल्टीप्लाई 4.6 को हम पहले डेसिमल उसका हटाएंगे, तो हमें पहले देखना है 46 पहले लिख देंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, पॉइंट के बाद में देखेंगे एक डिजिट है तो इसका मतलब 1 में एक 0 लगेगा, ठीक है ना। 46 डिवाइडेड बाय 10, ओके। अभी देखिए 8 और 46 को मल्टीप्लाई कर देंगे और
डिनोमिनेटर में 10 लिखेंगे। ओके, डिनोमिनेटर में 10 ही आएगा। अभी देखिए 8 मल्टीप्लाई 46, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए 46 8, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 8 6 जा 48, 8 यहाँ पे रुका और यहाँ 4 कैरी ओवर हुआ। 8 4 जा 32, 33 34 35 36, 3 6 8। ओके, ये आंसर आया है। हम यहाँ पे भी लिखेंगे 368 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अभी हमें इसको डेसिमल करना है, तो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर में देखेंगे 1 के साथ में जितना जीरो होगा हम पीछे से उतना ही डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट बैठाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें एक ही जीरो है, हम यहाँ पर लिखेंगे 368, पीछे से एक डिजिट छोड़ के ही पॉइंट बैठाना है, मतलब 8 के आगे में बैठेगा। सो आंसर क्या आया, 36.8। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड नंबर बीट पे। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, पहले पॉइंट को हटा देना है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। 271 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, इसका मतलब 1 में 2 जीरो लगेगा, मल्टीप्लाई 5। यहाँ इक्वल टू 271 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, नीचे में 100 एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 271 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 नीचे, यहाँ 3 कैरी ओवर किया, 5 2 जा 10, 11 12 13। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1355 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो अभी देखिए नीचे में 2 जीरो है, मतलब कि पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठेगा। ओके ना, 1 3 5 5, देखिए 2 डिजिट छोड़ देंगे पीछे से, पॉइंट बैठ गया। ओके, सो आंसर है 13.55। ओके, अभी देखिए आईवी नंबर 20.1 मल्टीप्लाई 4। सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 201 डिवाइडेड बाई, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो 1 के पास में एक जीरो, मल्टीप्लाई 4 हो गया। अभी देखिए 201 मल्टीप्लाई 4, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में 10 रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके बता रही हूँ, 201 मल्टीप्लाई 4, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। ओके, 804 डिवाइडेड बाय 10। सो नीचे में एक जीरो है, सो हम आंसर में पहले हम यहाँ पर लिख देंगे, आंसर में पीछे से एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट बैठेगा। ठीक है, आंसर आ गया आपका 80.4। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। बीट नंबर भी पे है 0.05 मल्टीप्लाई 7, सेम हम उसी तरह ही करेंगे। 0.05 मतलब कि हम सिर्फ 5 लिखने से भी चलेगा। ओके, डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद में कितना डिजिट है, 2 डिजिट, इसका मतलब 1 में 2 ठो जीरो, मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अभी देखिए 5 मल्टीप्लाई 7 35 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अभी देखिए डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो हम आंसर में भी जो कि न्यूमरेटर में है 35 में हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, मतलब 5 और 3 ये भी दो डिजिट हैं, सो हम इसके आगे में पॉइंट लगा दिए। पॉइंट को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है, सो हम इसके आगे 0 लगाएंगे। सो आंसर हम लिखेंगे 0.35। ओके, इसको मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। तो डिजिट जो वाले हैं उसी को ही हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 35 होता है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, सो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल बैठाते हैं। सो ये भी आंसर सेम एज इसी की तरह ही हुआ, है कि नहीं। तो नेक्स्ट VI नंबर पे देखिए, क्वेश्चन है 211.02 मल्टीप्लाई 4। ओके, हम पहले डेसिमल को उठा देंगे, 21102। ओके, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सो 1 में 2 जीरो,
मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अभी हम ऊपर में जो दोनों नंबर हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 21102 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जार 8, 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 84408 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब देखिए नीचे में 2 जीरो हैं तो हम ये आंसर में भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे। ओके, सो आंसर होगा 844.08। BII में बोला गया है 2 मल्टीप्लाई 0.86। हम 2 एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। 0.86 मतलब 86 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद में 2 डिजिट, सो नीचे में 201 के साथ। सो अभी देखिए 86 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 86 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 86 मल्टीप्लाई 2, 2 6 जार 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 2 8 जार 16 एंड 1 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 172 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अभी हम देख रहे हैं नीचे में 2 जीरो हैं तो हम इस नंबर के पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे। सो आंसर हो जाएगा 1.72। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ ये एक ठो रेक्टेंगल है। ठीक है, सो इसका लेंथ उसका दे दिया गया है 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें निकालना है उसका एरिया। एरिया मतलब ये हिस्सा। हमें पहले यहाँ पे लिख लेना है अ रेक्टेंगल लेंथ is equal to 5.7 centimeter. Okay, breadth of the rectangle कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सो हमें फाइंड आउट करना है एरिया। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। है ना, हम छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए लेंथ हमें दिया गया है और ब्रेथ भी दिया गया है। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे लेंथ की जगह पर 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पर 3 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी हमने जिस तरह से 1 नंबर में मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर का किया था उसी तरह ही यहाँ पे करना है। ओके, यहाँ पर मैंने डेसिमल पहले हटा देना है। 57 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, सो 1 में एक जीरो। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है, फिर मैंने इसको ब्रैकेटेड करके सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा? यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, 2 बार है ना। सो जब भी हम एरिया निकालते हैं ये दोनों यूनिट का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। सो इसी वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया निकालने के टाइम पे। अगर हम ये यूनिट नहीं लिखेंगे आंसर में तो एग्ज़ाम में मार्क कट जाता है। ओके, सो अभी देखिए हम 57 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 57 मल्टीप्लाई 3, ये आप रफ में कर सकते हैं। 3 7 जार 21, 2 यहाँ कैरी ओवर किया, 3 5 जार 15, 16 17। ठीक है, सो हमें यहाँ पे लिखना है 171 डिवाइडेड बाय 10। ये यूनिट साथ में लिखते लिखते चलेंगे। ठीक है, सो अभी देखिए 0 एक ठो है डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब आंसर में जो आया है पीछे से एक नंबर छोड़ के हमें पॉइंट बैठाना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए आंसर होगा 17.1, है ना। मैंने पीछे से एक डिजिट छोड़ के ही पॉइंट बैठाया है। ओके, और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर
स्क्वायर, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे भी हमारा मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर का करना है। तो इसका भी 2 तरीका है, आपको जो इजी लगेगा आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों तरीका बताऊंगी, आप देखिए ध्यान से। पहला वाला नंबर है 1.3 मल्टीप्लाई 10। ओके, सो मैंने 1 नंबर पे भी आपको बताया था कि डेसिमल हटाने के लिए हमें पहले 13 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, सो 1 के पास में एक जीरो। ओके, मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 10 है, दोनों ही कट जाएंगे। सो इसका मतलब आंसर 13 आया। ओके ना, सो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में है 1.3 मल्टीप्लाई 10। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था कि कोई भी डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई होता है 10, 100, 1000 ऐसे साथ में, तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। मल्टीप्लाई के साथ में अगर 10 है, मतलब कि 10 में एक जीरो है, सो ये डेसिमल राइट हैंड साइड के तरफ में 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे 3 के आगे में है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर आ जाएगा 13, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट को इस तरह से अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो हम इसके बाद में 0 लगा सकते हैं, या फिर आप उसको ओनली 13 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो देखिए ये एक तरीका है और ये एक तरीका है, माने डेसिमल पॉइंट को जंप कराना है। जितना 0 रहेगा उतना डिजिट हमें राइट हैंड साइड के तरफ में जंप कराना है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए उसी नंबर को करते हैं। सेकेंड नंबर बीट में है 36.8 मल्टीप्लाई 10। तो पहले डेसिमल हटाएंगे, 3, 6, 8 एक ही साथ लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो नीचे में एक 0 1 के साथ मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ भी वही चीज़, 10 10 कट जाएगा, आंसर आ गया 368। अब देखिए जंप करने के बाद यही आंसर आता है कि नहीं, वही मैं बता देती हूँ। यहाँ पर एक 0 है, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में एक डिजिट के बाद में बैठेगा। ओके, तो देखिए क्या हो गया, यहाँ 3, 6, 8 यहाँ पे पॉइंट बैठा है ना, तो पॉइंट के बाद तो कुछ तो लगाना पड़ेगा, 0। अगर आप डेसिमल के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अगर खाली हम 368 लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये आंसर सेम आ रहा है, इसका भी हम उसी तरह ही करेंगे। ठीक है ना, जो दोनों में से जो प्रोसेस आपको इजी लगेगा आप उसी तरह से करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस ओनली 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे में ही काम आएगा। ठीक है, ये जंप वाला प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए मैं जंप करके ही बता रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है 153.7 मल्टीप्लाई 10। ओके, सो यहाँ पर 10 मतलब कि एक 0 है, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद ही जंप करेगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा 1537। ठीक है, मैंने कहा था पॉइंट यहाँ पर राइट हैंड साइड में आने के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा। अब सारे नंबर हम उसी तरह ही करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आईवी नंबर पे है 168.07 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 10 में 1 0 है, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट ठीक एक डिजिट के पास बाद ही बैठेगा, दैट मीन्स ये 0 के राइट हैंड साइड के तरफ में बैठेगा। ठीक है, सो आंसर देखिए क्या होगा 168 साथ में 0.7 है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं किस तरह से हुआ है। ओके, सो अभी देखिए नेक्स्ट नंबर 31.1 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ पर 2 0 हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट 2 डिजिट खिसकेगा राइट हैंड साइड के तरफ में, लेकिन हमें दिख रहा है डेसिमल के बाद में
एक ही डिजिट दिख रहा है ना। सो आप पहले ये सारे नंबरों को लिख लेंगे, ठीक है ना। सो देखिए ये पॉइंट खिसकेगा राइट हैंड साइड की तरफ में 2 डिजिट के पास। तो यहाँ पर तो एक डिजिट है और पास में कोई नहीं है, तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब तो 2 डिजिट हो गया ना, तो हाँ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बैठेगा। ओके, सो देखिए किस तरह से होगा आंसर 3110, ठीक है। ये होगा उसका आंसर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डेसिमल बैठा है ना, 2 डिजिट के बाद ही बैठा। इस डेसिमल पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते, इसीलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, या फिर आप ओनली 3110 लिखने से भी करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए VI नंबर पे भी वैसे ही है 156.1 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी 2 0, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट को पार करेगा राइट हैंड साइड के तरफ में। ओके, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। तो ये डेसिमल पॉइंट आगे 2 डिजिट के बाद बैठेगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 15610.0, है ना। ये डेसिमल के हिसाब से हुआ। अब आप खाली भी लिख सकते हैं 15610, ठीक है। नेक्स्ट VII नंबर पे है 3.62 मल्टीप्लाई 100। ओके, सो यहाँ पर भी 2 0 हैं, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट को छोड़ के बैठेगा। यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट जंप किया राइट हैंड साइड की तरफ में। तो ये आंसर होगा 362.0 या फिर 362। ओके, ये था उसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 43.07 मल्टीप्लाई 100। ये भी 2 0 हैं, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट जंप करेगा राइट हैंड साइड की तरफ में। ऑलरेडी यहाँ पर 2 डिजिट हैं, तो ये जंप करेगा राइट हैंड साइड की तरफ में। तो आंसर क्या होगा 4307 पॉइंट, यहाँ पे 0। ओके, या फिर खाली आप लिख सकते हैं 4307, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर है IX नंबर 0.5 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे एक 0, दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के आगे में लगेगा, ठीक है। सो ये आंसर होगा 5.0 या फिर 5। ओके, इजी है ना। तो नेक्स्ट नंबर देखिए 0.08 मल्टीप्लाई 10। यहाँ भी एक 0, तो ये डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट को छोड़ के बैठेगा राइट हैंड साइड के तरफ में। तो यहाँ पे आंसर होगा 0.8, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 0.8। ओके, सो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर है 0.9 और यहाँ मल्टीप्लाई है 100 के साथ में, तो यहाँ 2 0 है, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट हैंड साइड के तरफ में बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ राइट हैंड साइड के तरफ में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दिख रहा है, दूसरा डिजिट कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम 0 बैठा सकते हैं। तो ये 2 डिजिट राइट हैंड साइड के बाद बैठेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 90.0, है कि नहीं। या फिर आप ओनली 90 भी लिख सकते हैं, तो भी करेक्ट होगा, ठीक है। अभी देखिए लास्ट नंबर है ये 0.03 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये 1000 में कितना 0 है 3 0, ठीक है। दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट को पार करेगा राइट हैंड साइड के तरफ में, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट है, तो तीसरा डिजिट कहाँ से आएगा, कुछ भी नहीं है, तो हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट को पार करके बैठेगा राइट हैंड साइड के तरफ में। ओके, सो आंसर इसके आगे में 2 0 है ना, तो इसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम डिजिट के बाद वाला हिसाब से लिखेंगे। सो ये आंसर होगा 30.0 या फिर
3030। ओके, अब जो भी आंसर लिखेंगे करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है ए 2-व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. So question है how much distance will it cover in 10 liter of petrol. तो यहाँ पर वही चीज बोला है कि एक 2-व्हीलर 1 लीटर पेट्रोल में जाता है, डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर कवर करता है। ओके, सो 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताती हूँ। मानिए 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में एक 2-व्हीलर 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, सो 2 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, ये जो 10 किलोमीटर है ये उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 किलोमीटर, है ना। सो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में 1 का आंसर दिया रहता है और हमें ज्यादा नंबर का आंसर मांगा होता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब मानिए यहाँ पे 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 लीटर पेट्रोल में गया है डिस्टेंस उसको हम 10 लीटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें आंसर मिल जाएगा 10 × 10 100 किलोमीटर, है कि नहीं। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था, तो ये क्वेश्चन भी सेम एज इसी तरीका से ही है। ओके, सो हम पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू कितना गया है, 55.3 किलोमीटर। ओके, सो क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 10 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में 55.3 मल्टीप्लाई 10। ओके, सो यहाँ पर देखिए लास्टली हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी प्रीवियस वाले 3 नंबर पे हमने सॉल्व किया था, अगर एक डेसिमल नंबर के साथ में 10, 100 या 1000 रहेगा तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आप जंप करके भी कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए 553 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसीलिए 10 मल्टीप्लाई 10। ओके, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये 10 कट गए, सो आंसर हमारा आया 553 किलोमीटर। ओके, लास्टली हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर में 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल। ओके, सो ये था आंसर। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी मल्टीप्लिकेशन है डेसिमल्स का, यहाँ पर दोनों ही नंबर डेसिमल में दिया गया है। ठीक है, इसका भी मैं 2 तरीका बताऊंगी, आप ध्यान से देखिए। आई नंबर पे क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। ओके, सो मैंने पहले ही 1 नंबर 3 नंबर ये सब मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से डेसिमल को हटाना है। ओके, सो 2.5 को मैं यहाँ लिखूंगी 25 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है इसीलिए 1 में एक 0। ओके, इसका भी 0.3 है, तो हम पहले डेसिमल को हटाएंगे, 3 को लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 10। ओके, इसका भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसीलिए 1 में एक 0। ओके, सो अभी देखिए नॉर्मली यहाँ पर तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट सकते हैं, लेकिन हमें इजी होगा डेसिमल में निकालने के लिए, इसी वजह से ये 10 नीचे में रहना जरूरी है। ओके, सो देखिए ऊपर वाले न्यूमरेटर में है 25 मल्टीप्लाई 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले डिनोमिनेटर को
मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 25 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 25 इंटू 3, 3 5 जार 15, 1 यहाँ कैरी ओवर किया, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 75, 75 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 100। ओके, सो अभी देखिए डेसिमल में हमें इसका आंसर निकालना है। हमारा आंसर होगा ये 75 है ऊपर में, ये 2 डिजिट छोड़ के पीछे से बैठा आगे में पॉइंट, तो आगे में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में पॉइंट अकेला नहीं छोड़ते हैं हम, साथ में इसीलिए 0 बैठाएंगे। सो आंसर हो गया आपका 0.75। ओके ना। सो अभी देखिए मैं इसका दूसरा वाला तरीका भी बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। ओके, सो यहाँ पे हम नॉर्मल जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह ही ऐसे इसको भी करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे नंबर 25 और ये 03 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जार 15, 1 कैरी ओवर किया, 3 2 जार 6 1 7, 0 5 जार 0, 0 2 जार 0, प्लस यहाँ पे 5 आया, यहाँ 7 प्लस 0 7 और ये 0। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट के बाद कितना तो डिजिट है, एक डिजिट है ना। अब यहाँ पर भी देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो टोटल कितना तो डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गया है कि नहीं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे। तो देखो 0.75 यहाँ पर भी आंसर आया। ये दोनों ही आंसर इसी तरह से आएंगे। तो अब जो आपको जो तरीका इजी लगेगा इन दोनों में से आप कर सकते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम आते हैं। यहाँ पे है 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। ओके, सो 0.1 1 डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, सो नीचे में 10 मल्टीप्लाई 51.7। सो यहाँ पे देखिए हम पहले डेसिमल हटाएंगे, 517 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, सो 10। ओके, सो यहाँ देखिए न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 517 1 मल्टीप्लाई 517 इज इक्वल टू 517 होल डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 100। ओके ना। सो आंसर क्या होगा, यहाँ दो जीरो है तो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसका पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आगे में डेसिमल बैठेगा। दैट मीन्स 517 है ना ऊपर है, तो ये 2 डिजिट छोड़ के आगे में डेसिमल बैठेगा। आंसर है 5.17। ओके, सो अभी देखिए नेक्स्ट नंबर हम जाते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। ओके, सो ये 2/10 मल्टीप्लाई 3168 डिवाइडेड बाय 10। आप समझ पा रहे हैं 10 किस तरह से हो रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक डिजिट है। ठीक है, अभी देखिए न्यूमरेटर में जो नंबर हैं हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3168 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ देखिए 2 8 जार 16, 1 कैरी ओवर, 2 6 जार 12, 1 13, 1 कैरी ओवर, 2 1 जार 2 एंड 1 3, 2 3 जार 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए 6 3 3 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 100। ओके, सो अभी यहाँ पे नीचे में 2 जीरो है 100 के पास में, तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे आगे में। ओके, 6 3 3 6 आप इस तरह से लिख देंगे, उसके बाद पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट। सो आंसर क्या हुआ 63.36। ओके, तो आई भी नंबर पे है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। ओके, इसका भी हम उसी तरह करेंगे, डेसिमल हटाएंगे पहले, 13 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 31 डिवाइडेड बाय 10। ओके, अभी 13 और 31 को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो देखो 13 यहाँ पे 31। ओके, 1 3 जार 3, 1 1 जार 1, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3।
प्लस करेंगे 3 9 प्लस 1 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 403 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 100, है ना। अभी देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो इसका मतलब पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आगे में पॉइंट बैठेगा, है ना। 403 यहाँ लिख दिए हम, 2 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट बैठ गया। सो आंसर आया 4.03, ठीक है। अभी नेक्स्ट नंबर 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, ठीक है। सो ये भी हम डेसिमल हटाएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 5 लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में 0 रहने से हम उसे नहीं लिखने से भी चलता है। सो ये भी 5, बट डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है 0 और 5, इसी वजह से 1 में 2 0, ठीक है। तो अभी देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ नीचे में 10 मल्टीप्लाई 100, ओके। 5 मल्टीप्लाई 5 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, 1 में कितने जीरो हैं टोटल 3, तो यहाँ पर भी हम 3 0 लगाएंगे, ओके। तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। अभी देखिए डिनोमिनेटर में 3 0 है, तो मैंने क्या कहा था, आंसर का पीछे से हमें 3 डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में पॉइंट बैठाना है, ओके। लेकिन यहाँ पर तो 2 डिजिट है, 2 और 5 25, है ना। सो तीसरा डिजिट कोई नहीं है, दैट मीन्स हम एक 0 यहाँ पे ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में और फिर पॉइंट बैठाएंगे, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट को तो इस तरह अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो सामने में और एक 0 बैठाएंगे। सो आंसर क्या आया 0.025, ओके। अभी देखिए VI नंबर पे है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15, इसका भी हम डेसिमल निकालते हैं पहले। 112 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट, इसका 15 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसी वजह से। नेक्स्ट देखिए 112 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100, ओके। यहाँ देखिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 112 मल्टीप्लाई 15, 5 2 जार 10, 0 यहाँ, 1 कैरी ओवर, 5 1 जार 5 एंड 1 6, 5 1 जार 5, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, ओके। प्लस करेंगे, 0 एज इट इज़ रह गया, 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6 एंड 1 उसी तरह रह गया, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर आया 1680 डिवाइडेड बाय 1 में 3 0, है ना। 10 मल्टीप्लाई 100 करने से 1 में 3 0 आता है 1000। तो अभी देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 3 0 हैं, दैट मीन्स आंसर का पीछे से 3 डिजिट वो छोड़ के डेसिमल बैठेगा, ओके ना। तो यहाँ पहले हम न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है उसको लिख देंगे, पीछे से 3 डिजिट गिन के आगे में डेसिमल लगा देना है। आंसर क्या आया 1.680, ओके। EII पे है 1.07 मल्टीप्लाई 0.02, इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले डेसिमल हटाएंगे, 107 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसीलिए 100 मल्टीप्लाई 0.02 का डेसिमल हटाएंगे, ओनली नंबर लिखेंगे 2, और ये डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसीलिए 1 में 2 0, ठीक है। अभी देखिए 107 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, ओके। अभी हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ निकाल रही हूँ मैं। 107 मल्टीप्लाई 2, 2 7 जार 14, 1 कैरी ओवर, 2 0 जार 0 प्लस 1, 1 2 1 जार 2, ओके। सो यहाँ पे आंसर है इसका 214 डिवाइडेड बाय 1 में अभी देखिए कितने 0 हैं, 100 मल्टीप्लाई 100 करना है, तो यहाँ पे 4 0 हैं, तो हम यहाँ पे 1 के साथ में 4 0 लगा देंगे, ठीक है। अभी देखिए उसको डेसिमल करना है, तो न्यूमरेटर में 214 है ना। तो यहाँ पे जितने 0 हैं हम इस नंबर के पीछे से उतना ही डिजिट गिन के पॉइंट बैठाना है। लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है ना, ये तो 4 0 है ना,
तो हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम आगे में 0 लगा सकते हैं। अब हो गए 4 डिजिट और यहाँ पे डेसिमल बैठेगा, ठीक है ना। तो डेसिमल पॉइंट इसी तरह हम नहीं छोड़ सकते, तो हम 0 एक आगे में लगा देंगे। तो इसका आंसर होगा 0.0214। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट भी ट्रिपल आई पे 10.05 मल्टीप्लाई 1.05, ठीक है। अब देखो इसको भी हम इसी तरह करेंगे। डेसिमल पहले हटाएंगे 1005। डेसिमल हटाने के बाद जो नंबर है यहाँ पे सारे को हम लिखेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होंगे उतना ही 1 में 0 बैठाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, इसका भी डेसिमल हटेगा 105 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अभी देखिए 1005 मल्टीप्लाई 105, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में डिनोमिनेटर 100 मल्टीप्लाई 100। ओके, मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ 1005 105। ओके, 5 5 जार 25, 2 यहाँ कैरी ओवर, 5 0 जार 0 प्लस 2 2, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 0 5 जार 0, 0 0 जार 0, 0 0 जार 0, 0 1 जार 0। ओके, नेक्स्ट 1 5 जार 5, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1। ओके, सारे को प्लस करेंगे। 5 यहाँ पे 2 और 0 प्लस हुआ 2, 0 0 और 5 प्लस हुआ तो 5, 5 0 0 प्लस हुआ तो 5, यहाँ 0 और यहाँ 1। ओके, अभी हम आंसर यहाँ लिख देंगे 105525। ओके ना। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर टोटल 4 0 हैं तो 1 में 4 0 लगाएंगे, ठीक है। अभी देखिए 04 हैं तो हमारे नंबर का पीछे से 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। तो जो न्यूमरेटर में है हम उसे पहले लिख देते हैं 105525। अब पीछे से गिनिए 4 डिजिट 1 2 3 4। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर क्या आया 10.5525। ये है आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम IX नंबर पे 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। ओके, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है। अगर आपको ये सारे प्रोसेस लेंथी लग रहे होंगे तो आपको मैंने जो दूसरा तरीका बताया था नॉर्मली मल्टीप्लाई करने वाला, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10101 मैंने डेसिमल हटा दिया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसीलिए 1 में 2 0। यहाँ पर भी सेम एज वही करना है। यहाँ पर 0.01 है, ओनली 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो 1 में 2 0। अब देखिए 10101 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। ओके, 10101 मल्टीप्लाई 1, सेम एज वही आंसर निकलेगा। 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो सेम वही नंबर निकलता है। 100 मल्टीप्लाई 100, 1 में 4 0, ठीक है। अब इसको डेसिमल करना है, नीचे में 4 0 हैं तो हम न्यूमरेटर का 4 डिजिट पीछे से छोड़ के पॉइंट बैठाएंगे। न्यूमरेटर में जो नंबर है पहले उसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अभी गिनिए पीछे से 4 डिजिट 1 2 3 4, दैट मीन्स पॉइंट यहाँ बैठेगा, है ना। आंसर आपका है 1.0101, ठीक है। अब देखिए लास्ट नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। ओके, सो हम पहले डेसिमल हटाएंगे 10001। ओके, ये है डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सो नीचे में 1 में 2 0। अभी देखिए 1.1 11 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऊपर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1।
1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। ओके, सो इसको प्लस करेंगे, ये 1 1 0 0 1 1। ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे 1 1 0 0 1 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स 1 में टोटल 3 जीरो, तो 1 0 0 0। ठीक है, अभी इसका आंसर क्या होगा डेसिमल के हिसाब से देखिए, डिनोमिनेटर में 3 जीरो हैं, तो हम ये जो आंसर है इसका भी हम पीछे से 3 ठो डिजिट गिनेंगे और पॉइंट बैठाएंगे। जो न्यूमरेटर में उसको लिख दो 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब 3 डिजिट पीछे से गिनो 1 2 3 और डेसिमल बैठा दो। ठीक है ना, आंसर आप यहाँ देख पा रहे होंगे 110.011, ये होगा आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है 2.4। अगर आपको कोई भी नंबर पे कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट मिलते हैं हम दूसरे वाले एक्सरसाइज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।